भांज पिता भी हो सकता है। दर्द भरी कहानी। आज सोनम और सौरभ की शादी की पहली सालगिरह थी। घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। पार्टी बेशक छोटी थी पर घर मेहमानों से भर ही गया था। उन सब के खाने पीने का इंतज़ाम और पार्टी के बाकी इंतज़ाम करते करते सोनम चक्रघिन्नी की तरह सुबह से ही पूरे घर में घूम रही थी। रात को पार्टी ख़त्म होने के बाद घर के बाकी काम निपटा कर अपने कमरे में जाते जाते उसे 12 बज ही गए थे। अभी कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि सौरभ बोल पड़ा, कहाँ रह जाती हो तुम? पता नहीं क्या करती रहती हो इतनी देर तक। अरे वो नीता दीदी गई थी ना, तो उन्हें और उनके बच्चों को विदाई वगैरह दिलाई मम्मी जी ने। फिर किचन का काम समेट कर सीधा यहीं आ रही हूँ। सबका ख्याल रहता है, तुम्हें कुछ अपना और मेरा भी ख्याल कर लिया करो। कब से यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। पता नहीं तुम कुछ समझती क्यों नहीं। सारी उम्र बाज ही रहोगी क्या? सौरभ क्या कह रहे हो? सौरभ के आखिरी शब्द सूल के भांति सोनम के हृदय को छेद गए थे और दर्द से भर आए गले से बस वह इतना ही कह पाई। ही तो कह रहा हूँ, मैं पूरा साल हो गया शादी को। जिनकी शादी हमारे साथ हुई थी उनको देखो, या तो वो माँ बाप बन चुके या बनने वाले हैं। पर सौरभ ये सब मेरे हाथ में नहीं है। हर चीज़ का एक समय होता है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, समय होता है, पर तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। बातों बातों में हर कोई मुझसे यही पूछता है कि मिठाई कब खिला रहे हो, खुशखबरी कब सुना रहे हो। किसी की बातों से तो हम अपनी ज़िंदगी नहीं चलाएंगे सौरभ। अपनी ज़िंदगी के फैसले हम खुद लेंगे। मैं कुछ नहीं जानता। एक हफ्ते से मम्मी मेरे कान खा रही है। कल उनके साथ हॉस्पिटल चले जाना चेकअप के लिए। किस लिए? मुझे चेकअप की क्या ज़रूरत है? अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। हाँ ठीक है, पर चेकअप कराने में क्या परेशानी है? और इतना कहकर सौरभ मुंह फेर कर सो गया। लेकिन सोनम की आंखों से तो झरझर आंसू बह रहे थे। उसे शर्म आ रही थी उन लोगों की सोच पर। वह जानती थी कि ज़रूर उसकी सास ने और उसकी बड़ी ननद ने ही सौरभ से कुछ कहा होगा, तभी वह इतना सारा गुस्सा भर के बैठा है। लेकिन सौरभ को तो सोचना चाहिए, केवल 1 साल हुआ है शादी को और बच्चे के लिए इतनी जल्दी भी ठीक नहीं है। पर अभी से डॉक्टर के चक्कर लगाना क्या ये ठीक है? इस तरह से तो अगर वह शारीरिक रूप से ठीक भी हुई तो मानसिक रूप से ज़रूर बीमार हो जाएगी। सास कहे, ननद कहे, बाकी सब लोग कहें, पर सौरभ को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आज सौरभ के मुंह से निकला बाज शब्द उसे गाली जैसा महसूस हो रहा था। लग रहा था जैसे बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है और बच्चा ना हो तो गलती भी उसी की है। यही सोचते सोचते और रोते रोते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सोनम की सास उसे हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ सोनम के कुछ टेस्ट हुए जो नॉर्मल आए। डॉक्टर भी ये जानकर हैरान थी कि शादी के सिर्फ 1 साल में ये लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर ने स्थिति को समझते हुए सोनम की सास से कहा, माँ जी आपकी बहू के सभी टेस्ट नॉर्मल है। एक बार आप बेटे के भी टेस्ट करा लेते, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बेटे के टेस्ट की क्या ज़रूरत है? सारिका की सास ने थोड़ा संकुचाते हुए कहा, बात ज़रूरत की नहीं माँ जी, जो शक आपको अपनी बहू के लिए था वही समस्या आपके बेटे को भी हो सकती है। एक बार उनका भी टेस्ट हो जाए तो पता चल जाएगा कि कहीं कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। सोनम की सास ने धीरे से सहमति में अपना सिर हिला दिया। 2-3 दिन बाद सोनम और सौरभ दोनों हॉस्पिटल गए। वहाँ सौरभ के कुछ टेस्ट हुए पर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई थी। डॉक्टर ने सोनम और सौरभ को अपने केबिन में बुलाया और सौरभ से कहा, देखो सौरभ, मैं ये जानती हूँ कि विवाह के बाद हर पति पत्नी की ये इच्छा होती है कि उनका प्यार बांटने वाला कोई तीसरा उनके परिवार में जल्दी से आ जाए। लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि बच्चा पैदा होना या सिर्फ होना पति की या सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी नहीं होती। एक बच्चे को जन्म देना पति पत्नी दोनों पर निर्भर करता है। ऐसे में बच्चा न होने के लिए आप केवल अपनी पत्नी को ही दोषी ठहराएंगे।
तो ये किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, वह भी उस परिस्थिति में जबकि आप दोनों के विवाह को केवल 1 ही वर्ष हुआ है। आप खुद ही सोच कर देखिए, इस 1 वर्ष में आपकी पत्नी ने कितना समय अपने मायके में बिताया है और कितना समय ससुराल में। सौरभ ने डॉक्टर की बातों पर गौर किया तो उसे महसूस हुआ कि इस वर्ष 1 वर्ष में सोनम लगभग हर त्यौहार पर अपने मायके ही रही, क्योंकि शादी के बाद के पहले त्यौहार जो थे उन दोनों को साथ बिताने के लिए समय कहाँ मिला था। अब सौरभ को अपने किए व्यवहार के लिए भी शर्म महसूस हो गई थी। वह केवल गर्दन नीचे झुकाए डॉक्टर की बातें सुनता रहा। आप दोनों के विवाह को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आप लोग पहले अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए, एक दूसरे को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए और उसके बाद नए सदस्य को परिवार में लाने की सोचिए। डॉक्टर की संक्षेप में कही गई बातें सौरभ को अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। तभी नर्स आकर सौरभ की रिपोर्ट डॉक्टर को दे दी। कुछ देर रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, बधाई हो मिस्टर सौरभ, आपकी रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल है। थैंक यू डॉक्टर, कहकर सौरभ ने सोनम को साथ लेकर डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गया। लेकिन अपने उस रात के व्यवहार के कारण वह सोनम से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। सोनम अब समझ रही थी। उसने सौरभ का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, क्या हुआ, कहाँ खोए हो? कहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो सोनम, मुझे उस दिन तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। सोनम के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई और आंखों में कुछ भाव जो कह रहे थे, हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर ये स्टोरी आपको दिल को छुई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।